हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वक्त में देश जिस तेजी से बढ़ रहा है, यह बढ़त दुश्मनों को हजम नहीं हो रही है। इसके अलावा खुद को आगे ले जाने के लिए भारत को पीछे धकेलने की साजिशें चीन लगातार कर रहा है। ऐसे में देश की सुरक्षा चाक चौबंद होना बेहद जरूरी है, जिसे मजबूत बनाने के लिए भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद से चीन और पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं। सवाल उठता है कि आखिर भारत ने क्या कदम उठाया है? किस कदम से पाकिस्तान में तहलका मच गया है? चीन की धड़कनें क्यों तेज हैं? तो दोस्तों, बांग्लादेश में जब भारत ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से रौंद दिया था, अमेरिकी मदद के बाद भी मजबूत भारत के दमखम को देख पाकिस्तानी सेना का कलेजा कांप गया था और वह लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने में लग गया। जब भारत ने परमाणु ताकत हासिल की, तो जल्द ही अमेरिका के संरक्षण और चीन की भीख के दम पर इस देश ने परमाणु ताकत को हासिल किया। इसके बाद इस देश ने भीख में मिले पैसों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल परमाणु हथियार और आतंकवाद में खर्च किया और भारत को यह बताता रहा कि उसने उससे ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं। दोस्तों, इस देश के द्वारा बार बार देश को इस बात की धमकी दी जाती रही कि वह किसी खतरे की हालात में परमाणु बम गिरा देगा, जबकि भारत के परमाणु बम पाकिस्तान से बेहद घातक हैं और वहीं देश के पास भयंकर तकनीकियां भी मौजूद हैं जिसके जरिए वह परमाणु हमला कर सकता है। इस मुकाबले में पाकिस्तान काफी पीछे है। वहीं चीन भी परमाणु क्षमता के मामले में ताकतवर है। ऐसे में इन दोनों देशों को जवाब देने के लिए देश ने अब अपना परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। देश ने 2023 में 8 नए परमाणु बम बनाकर इस मामले में भी पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया है। इसके बाद देश के परमाणु हथियारों का जखीरा 164 से बढ़कर 172 हो गया है, जिसके बाद से दुनिया भर में भयानक तहलका मच गया है और चीन को इस बात का अंदाजा हो गया है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब भारत ने अपने परमाणु हथियारों को अपनी मिसाइलों सहित उन तमाम सिस्टम्स में तैनात कर दिया है जो कि परमाणु हमले की तकनीक से लैस हैं। जबकि अभी तक भारत परमाणु हथियारों को लेकर बेहद शांत रवैया अपनाता रहा है, लेकिन अब भारत इसे लेकर आक्रामक हो चुका है। दोस्तों, जंग में परमाणु हमले के लिए तमाम हथियार होते हैं, जिनमें मिसाइल, पनडुब्बियों और फाइटर जेट शामिल हैं। एयर स्ट्राइक में सबसे मजबूत भूमिका फाइटर जेट्स की होती है। दुश्मन चीन इस मामले में काफी आगे है और उसने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बना लिए हैं और उसने देश की सीमा में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। जबकि हमारा सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट राफेल है, जिसे हमने फ्रांस से खरीदा है। यह 4.5 जनरेशन का विमान है जो बेहद घातक है, लेकिन देश को 5वीं पीढ़ी के विमान की सख्त जरूरत है। इसे देखते हुए देश तेजी से काम कर रहा है और 5वीं पीढ़ी के विमान एमका के बारे में जो ताजा अपडेट आया है, उसके बाद से चीन और पाकिस्तान में बवंडर मचा हुआ है। सवाल उठता है कि एमका फाइटर जेट को लेकर क्या ताजा अपडेट आया है? किस बारे में डीआरडीओ को मिली है सफलता? इसके बारे में क्या बताया गया है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। 5वीं पीढ़ी के विमान को लेकर भारत ने बढ़ाए मजबूत कदम। दुनिया भर के तमाम फाइटर जेट से होगा कई गुना ज्यादा घातक। डीआरडीओ ने स्टेल्थ तकनीक में हासिल की बहुत बड़ी सफलता। दोस्तों, भारत सरकार ने एमका फाइटर जेट के प्रारंभिक विकास के लिए 15,000 करोड़ का बजट पास किया था, जिस पर डीआरडीओ तेजी से काम कर रहा है। डीआरडीओ ने जो कुछ इसके बारे में बताया है, उसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, यह विमान दुनिया भर के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से ज्यादा घातक होने वाला है। वहीं डीआरडीओ ने इसकी स्टील्थ शेपिंग में सफलता हासिल की है। बड़ा सवाल उठता है कि इसका क्या फायदा होता है? इसके लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, स्टील्थ तकनीक किसी विमान को रडार की पकड़ से बचाती है। इसे रडार पकड़ नहीं पाता। इसके लिए 70% निर्भरता इसके आकार पर डिपेंड करती है, जबकि 30% निर्भरता इसके लिए इस्तेमाल मटेरियल पर होती है। डीआरडीओ विमान को घातक और अजेय बनाने के लिए लगातार रिसर्च कर रहा है। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो डीआरडीओ की संस्था है, इस विमान के विकास का कार्य कर रही है और उसने इसकी स्टील्थ शेपिंग की प्रक्रिया में सफलता हासिल कर ली है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत ने बताया कि इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल के मामले में तेजी से काम किया जा रहा है और एडवांस रिसर्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने की दिशा में यह बेहद मजबूत सफलता है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के विमानों की सबसे खास बात यह होती है कि इसे रडार पकड़ नहीं सकते। इसके लिए इसे विशेष तरह से डिजाइन किया जाता है
और विशेष मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि एम का फाइटर जेट किन क्षमताओं से लैस होगा? यह दुनिया के दूसरे विमानों से कैसे होगा अलग? तो दोस्तों, भारत का यह एम का फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर मिसाइल, प्रेसिशन स्ट्रोक क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट करने की भी क्षमता है। स्टील्थ एयर फ्रेम के अलावा इसमें आईसा रडार, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट और सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि भारत का यह 5th जनरेशन फाइटर जेट 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और 2030 तक वायुसेना की फाइटिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा बन जाएगा। अमेरिका के पास F-22 रेप्टर और F-35 लाइटनिंग स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं, तो रूस के पास सुखोई 57 है। चीन भी दावा करता है कि उसके पास J-20 स्टील्थ फाइटर जेट है। वहीं पाकिस्तान भी चीन के FC-31 को खरीदने का ऐलान कर चुका है, जो अभी विकास की प्रोसेस में है। ऐसे में एम का फाइटर जेट देश की हवाई ताकत को मजबूत बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और देश 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने वाले दुनिया के गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।